So class 5th student, today I am going to explain your next chapter, chapter 18, No Place for Us in EVS. So student, in this chapter we will discuss about the laborers, ऐसे लोग, ऐसे मजदूर जो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं. Okay, so how they survive their lives in big cities. Okay, which type of difficulties they are faced. So these all things we will discuss in this chapter. So this chapter start from the जायत्रा भाई story. So let's see, ये जायत्रा भाई की story से start हो रहा है chapter. जायत्रा भाई was sitting at the door with his daughter झिलमी. जायत्रा भाई अपने दरवाजे पे बैठे हुए हैं, अपने घर के डोर पे बैठे हुए हैं झिलमी के साथ, अपनी डॉटर के साथ. They were waiting for सिद्ध्या. It was almost night but सिद्ध्या had not come home. ओके, अब जो है लगभग रात हो चुकी है और सिद्ध्या जो इनका बेटा है अभी तक घर नहीं आया है. 2 years back जायत्रा's फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज. 2 साल पहले जायत्रा की फैमिली मुंबई आई है सिंदूरी विलेज से. ठीक है, पहले ये लोग सिंदूरी विलेज में रहते थे, अब ये लोग मुंबई रह रहे हैं 2 साल से. Here they only knew the family of distant relative. ये लोग सिर्फ उन्हीं लोग को जानते हैं जो इनके रिलेटिव हैं. ठीक है, जो इनके डिस्टेंस रिलेटिव है उन्हीं लोग को जानते हैं. With their help जायत्रा भाई begin to repair thorn fishing net. उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं लोगों की हेल्प से जायत्रा भाई ने वर्क स्टार्ट किया था. ट्रॉन फिशिंग नेट, जो फिशिंग नेट्स होते हैं, जो पुराने फटे हुए नेट्स होते हैं मछली पकड़ने वाले, उन नेट्स को रिपेयर करने का काम शुरू किया था. बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ. लेकिन उससे जो मनी इनको मिलती थी वो इनफ नहीं थी. दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस. क्योंकि उस मनी से इनको बहुत सारी चीजों के लिए पे करना पड़ता था. मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, स्कूल फीस और इवन उन्हें अपने घर का रेंट भी देना पड़ता था. सो हेयर दे इवन हैड टू बाय वाटर. और यहाँ तक कि यहाँ पे इन्हें वाटर भी खरीद के पीना पड़ता था. यंग सिद्ध्या ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी. छोटा सिद्ध्या जो इनका बेटा है उसे भी काम करना पड़ता था. ठीक है, पास में ही वहाँ पे फिशिंग फैक्ट्री थी, फिश फैक्ट्री थी, वहाँ पे उसे वर्क करना पड़ता था. फ्रॉम 4 o'clock टिल 7 o'clock. 4 o'clock से लेके 7 o'clock तक वो मॉर्निंग में वहाँ पे वर्क करता था. ही क्लीन द स्टोर, क्लीन एंड इंस्टॉल द बिग एंड स्मॉल फिश. वो बिग और स्मॉल फिश को क्लीन करते थे, स्टोर करता था. व्हेन ही वुड कम होम, टेक अ नैप एंड गो टू द स्कूल इन द आफ्टरनून. और इसके बाद वो आता था, थोड़ा सोता था और इसके बाद आफ्टरनून, दिन के टाइम पे वो स्कूल चले जाता था. इन द इवनिंग ही वुड वॉन्डर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट. इसके बाद इवनिंग में वो वेजिटेबल मार्केट में घूमता था. ही वुड हेल्प सम मेम साहेब लेडी टू कैरी हर बैग्स. और जो भी उस मार्केट में जो बड़े बड़े घर की जो लेडीज आती थी, ठीक है, वेजिटेबल मार्केट में, उनके बैग्स को कैरी करने में उनकी हेल्प करता था. और गो टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर टू शेल टू द कबाड़ी वाला जंग शेलर. और ये क्या करता था कि इसके बाद जब भी टाइम मिलता था तो ये रेलवे स्टेशन चले जाता था. वहां से जो भी प्लास्टिक के बैग्स थे, प्लास्टिक की बॉटल्स को कलेक्ट करके, न्यूज़पेपर को कलेक्ट करके कबाड़ी वाले को भेजता था. सो दैट मच वर्क ही डूइंग. ओके, इतना सारा वर्क इसे करना पड़ता था अपनी लाइफ को के सर्वाइवल के लिए. समहाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी. कैसे भी करके ये लोग अपनी लाइफ सिटी में मैनेज कर रहे थे. इट वॉज नाइट बट सिद्ध्या हैड नॉट कम होम. रात हो चुकी है लेकिन सिद्ध्या अभी तक घर नहीं आया है. ठीक है, रात हो चुकी है लेकिन सिद्ध्या अभी तक घर नहीं आया है. झिलमी वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी थ्रू द नेबर्स विंडो. और झिलमी जो है वो क्या कर रही है, टीवी देख रही है. जो बगल में नेबर के वहाँ, उनके पड़ोसियों के वहाँ जो टीवी चल रही है, उस टीवी को वो विंडो के थ्रू देख रही है. अपने घर की विंडो से, उनकी विंडो से वो टीवी देख रही है. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जायत्रा जो विंडो पे बैठा, डोर पे बैठा हुआ है, और उसकी डॉटर झिलमी विंडो से, अपने घर की विंडो से दूसरे पड़ोसी के घर की विंडो से टीवी चल रही होगी तो वो देख रही है. But Jaitra did not like watching TV here. Here, everything was so different. The day would pass running around for work, but evening brought back old memories. Okay, तो यहाँ पे लेकिन जायत्रा को टीवी देखना पसंद नहीं है बिल्कुल भी.
ओके और जैसे पूरा दिन जो है उनका काम से ही बीत जाता है, पूरे दिन उनका वर्क ही होता है, पूरे दिन बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरा डे कितनी जल्दी गुजर रहा है, और शाम को फिर से उसे अपनी पुरानी यादें आने लगती है, पुरानी जगह की याद आने लग जाती है। थिंक एंड टेल नाउ से सी हियर फ्यू क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। So the first question is, Jayatra felt alone even in crowd of people. Have you ever felt this like this? जयत्रा यहाँ पे बहुत अकेला फील करता था खुद को, बल्कि मुंबई जो है वो इतनी क्राउडेड प्लेस है, इतना क्राउडेड प्लेस है, इतने लोग वहाँ हैं, तो ऐसा क्यों है? So when we are new in some place and don't know anyone, we feel alone even in crowded in such places. अगर हम कहीं पे रहते हैं, वहाँ हम किसी को जानते नहीं हैं, तो हम ऑब्वियसली अलोन फील करते हैं। ओके, चाहे वो प्लेस कितना भी क्राउडेड क्यों ना हो, अगर हम वहाँ पे किसी को नहीं जानते तो हम वहाँ पे खुद को बहुत अलोन फील ही करते हैं। नेक्स्ट, इमेजिन हाउ इट फील्स टू लीव वंस ओन प्लेस एंड गो फार अवे टू लिव इन अ न्यू प्लेस। सो कैसे, कितना डिफिकल्ट होगा कि एक प्लेस पे रहते हैं बहुत टाइम तक, उसके बाद अपने प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह जाना। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीव वन प्लेस, ओके, एंड गो फार अवे टू लिव इन अ न्यू प्लेस। एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज, क्योंकि वहां पे जब हम दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमें सारी चीजें स्ट्रेंज दिखती हैं। ओके, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज, सारी चीजें हमें डिफरेंट दिखती हैं, स्ट्रेंज दिखती हैं। ओके, बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुअल फॉर दैट, हम उसके हैबिचुअल नहीं होते हैं। वाई डोंट यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट द जायत्रास आर कमिंग टू बिग सिटी? सो आपको क्यों लगता है कि ऐसी फैमिलीज को जो है बिग सिटीज में ये लोग क्यों आते हैं? सो इन विलेज एंड टाउन देयर आर नॉट मच जॉब्स अपॉर्चुनिटी। ओके, जो विलेज है, टाउन है, वहाँ बहुत ज्यादा नॉट दैट मच जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी, बट इन बिग सिटीज देयर आर मेनी जॉब्स एंड फॉर विच पीपल कम फ्रॉम विलेजेस। ओके, लेकिन जो सिटी है वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स मिल जाते हैं। सो उन्हीं जॉब को करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए, फैमिलीज की सर्वाइवल के लिए वो लोग छोटे शहरों को छोड़कर, छोटे गाँव को छोड़कर बड़े शहरों में आते हैं, ताकि कुछ वर्क करके अपनी फैमिली को चला सके। हैव यू सीन एनी चिल्ड्रन इन योर स्कूल और नेबरहुड who also go to work? So क्या आपने अपने नेबर पड़ोस में या किसी बच्चे को कहीं पे स्कूल आते टाइम या कहीं पे देखा है आपने ऐसे बच्चे जो खुद काम करते हैं? सो यस, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ओके, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और पुअर फैमिली के जो है उन्हें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। What kind of work do they do? Why do they have to work? ओके, तो उनको ऐसे इतना सारा वर्क क्यों करना पड़ता है, और वो क्यों करते हैं, किस टाइप के वर्क करते हैं? सो दे सेलिंग समथिंग, ओके, लाइक फ्लावर्स, न्यूज़पेपर्स, ओके, एंड सर्विंग फूड इन होटल्स। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो है होटल्स में फूड सर्व करते हैं, न्यूज़पेपर बेचते हैं, फ्लावर्स बेचते हैं। ओके, दे हैव टू वर्क बिकॉज लिविंग इन द सिटी इज टू कॉस्टली। ठीक है, सो फॉर देयर सर्वाइवल दे हैव टू डू दिस वर्क। अपने सर्वाइवल के लिए उनको ये वर्क करना पड़ता है, एंड everybody wants to earn little bit money whatever they could, okay, so that they can survive in a big city. इसी वजह से बड़ी सिटी में सरवाइव करने के लिए उन्हें थोड़े पैसों की जरूरत होती है, और इन्हीं पैसों के लिए वो लोग शहरों में आके ये छोटे छोटे काम करते हैं। रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज, अब यहाँ पे वो अपनी पुरानी जो बातें उसकी पहले की गांव की थी, विलेज की थी, उनको याद करता है। जायत्रा वॉज बॉर्न इन खेदी विलेज, जायत्रा जो है खेदी विलेज में उसका जन्म हुआ होता है। इन द मिडिल ऑफ द थिक ग्रीन जंगल एंड हिल्स, बीच में, जंगलों के बीच में, जहाँ पे ग्रीन जंगल है, हिल्स हैं, पहाड़ हैं, उनके बीच में ही उसका गांव था। His people had been living here for many years even before his grandfather was born. यहाँ के लोग बहुत टाइम से ही यहाँ रहते हैं, लगभग जब इसके ग्रैंडफादर का जन्म भी इसी गांव में हुआ था, तब से जायत्रा वहाँ रहता था। There was peace in Jayatra's village. जायत्रा के विलेज में बहुत पीस थी, बहुत शांति थी, बट नॉट साइलेंस, लेकिन बिल्कुल साइलेंस नहीं था। पीस था, शांति थी, लेकिन बहुत ज्यादा साइलेंस भी नहीं था। देयर वर सो मेनी शूटिंग साउंड, वहाँ पे बहुत सारे शूटिंग साउंड्स आते थे। द गार्गल्स ऑफ फ्लोविंग रिवर,
रिवर्स की गार्गल की आवाज आती थी। जब रिवर्स देखे ना आपने, जब नदियों में लहरें बनती हैं तो वो वेव्स जो लहरें हैं वो कैसे गार्गल की साउंड करते हैं। द मर्मर ऑफ ट्रीज एंड चिर्पिंग ऑफ बर्ड, ट्रीज के झूमने की, जब हवा चलती है तो ट्रीज कितने झूमते हैं तो उनके मरमर की साउंड आती है। बर्ड्स की चिर्पिंग की, बर्ड्स की चिहचहाट की साउंड आती है। ओके, पीपल डिड फार्मिंग, पीपल यहाँ पे फार्मिंग करते थे, वहाँ उस गांव के लोग। दे वुड गो टू नियर बाय फॉरेस्ट चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, यहाँ के लोग फॉरेस्ट बगल के फॉरेस्ट में जाते थे, पास के फॉरेस्ट में जाते थे, चैटिंग करते थे, बातें करते थे, सिंगिंग करते थे साथ में। टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, वाइल्ड फ्रूट्स जो फ्रूट्स हैं उस जंगल के, उनको कलेक्ट करते थे। रूट्स एंड ड्राइड वुड, रूट्स को कलेक्ट करते थे, ड्राई वुड्स को कलेक्ट करते थे। वाइल वर्किंग विथ एल्डर्स चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स, बड़ों के साथ काम करके बच्चे भी बहुत कुछ सीखते थे। टू डांस टुगेदर, टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, खुद साथ में डांस करना, फ्लूट बजाना, ढोल बजाना। टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बो, क्लेज और बैम्बोज के जो है पॉट बनाना। टू रिकग्नाइज बर्ड एंड इमिटेट देयर साउंड, और बर्ड्स की साउंड को रिकग्नाइज करना, कॉपी करना। ओके, सो दीज थिंग्स दे आर डूइंग, ये बच्चे वहाँ के ये सब सीखते थे उनके जो अपने एल्डर्स से। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज, और लोग जो है फॉरेस्ट से लकड़ियां भी कलेक्ट करते थे, ठीक है, अपने यूज के लिए। सम ऑफ दोज दे वुड शेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, with the money they would buy salt, oil, rice and some clothes. So और ये लोग जो बैम्बो से जो पॉट्स बनाते थे, ओके, या जो बास्केट बनाते थे, पॉट क्ले से जो पॉट्स बनाते थे, देखिए सारी चीजें ये लोग पास के ही जो मार्केट था वहाँ पे बेचते थे, ठीक है। रिवर के बाद जो मार्केट पड़ता था वहाँ पे वो लोग बेचते थे और उन पैसों से सॉल्ट, ऑयल, राइस, ये सारी चीजें खरीदते थे। It was a village, but people here live together like a big family. ये एक गांव था लेकिन यहाँ के लोग सब साथ में रहते थे, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी फैमिली होगी। जायत्रा सिस्टर वॉज मैरिड इन सम सेम विलेज, जायत्रा की सिस्टर की भी शादी जो है सेम ही विलेज में हुई थी। पीपल हेल्प ईच अदर, लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की थी। इन गुड एंड बैड टाइम्स, बुरे समय में, अच्छे समय में, हर समय जो है लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं यहाँ पे। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग, जो एल्डर्स हैं उन लोगों ने वेडिंग अरेंज की। एंड सेटल क्वेरल्स, कुछ उनके बीच में झगड़े भी होते थे। ओके, जायत्रा वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, जायत्रा आज के टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग यंग मैन है। ही वर्क हार्ड इन द फील्ड एंड कैच फिश फ्रॉम द बिग रिवर्स, जायत्रा ने बहुत सारे फील्ड में काम किया है, खेतों में काम किया है, फिशेस को जो है पकड़ा है रिवर से। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट एंड कलेक्ट फ्रूट्स, वो और उसका फ्रेंड जो है कहाँ जाते थे, फॉरेस्ट में जाते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। रूट्स एंड प्लांट्स एंड मेडिसिन, रूट्स कलेक्ट करते थे, रूट्स को लेते थे और उनकी मेडिसिन की तरह यूज करते थे। एंड फिश फ्रॉम द रिवर, फिशेस को लेते थे रिवर से। टू सेल दीज इन द टाउन, और ले जाके बड़े बड़े शहरों में बेचते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जायत्रा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम, फेस्टिवल के टाइम पे जायत्रा डांस करता था अपने फ्रेंड्स के साथ, ड्रम बजाता था विद बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, अपनी एज के बॉयज और गर्ल्स के साथ। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी few questions are here, let's discuss these questions also. In Khedi village what all did children learn? So खेदी विलेज में बच्चे क्या सीखते थे? So children in Khedi village learn to sing, dance, play flute, dhol, make whistle, okay, of clay pot, and learn to recognize and imitate the bird sounds. Okay, so these things they have learned in that village. What do you learn from your elders? आप अपने elders से क्या सीखते हो? So we learn गुड मैनर्स, हेल्पिंग टू ईच अदर, वैल्यूज, ओके, ये सारी चीजें हम अपने बड़ों से सीखते हैं। जायत्रा लर्न सो मेनी थिंग्स इन खेदी, हाउ मेनी ऑफ दोज वुड बी यूजफुल फॉर इन हिज मुंबई। सो जायत्रा ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी थी, तो कौन सी चीजें उसे मुंबई में हेल्पफुल हो सकती थी? सो जायत्रा लर्न प्लेइंग ढोल, फ्लूट्स एंड इवन कैचिंग फिश, ये सारी चीजें जायत्रा ने वहां से सीखी थी उस विलेज से। इवन उसे मेडिसिन भी बनानी आती थी, जो रूट्स वो कलेक्ट करता था। सो बहुत सारी चीजें उसने सीखी थी, और दैट ही कैन
यूज इन द मुंबई, और उस काम को वो अपने मुंबई में यूज भी कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हेयर द साउंड ऑफ द बर्ड एवरी डे? विच वन? क्या आप साउंड सुनते हैं बर्ड्स की? कौन से बर्ड्स की सुनते हैं? यू कैन इमिटेट द साउंड ऑफ एनी बर्ड, शो हाउ? क्या आप किसी बर्ड की कॉपी कर सकते हैं, उसकी साउंड की कॉपी कर सकते हैं? तो उसको करके देखिए। What are some of the sound that you hear every day but the people of खेदी may not be hearing? So किस टाइप के साउंड आप सुनते हैं डेली और जो खेड़ी जो विलेज है वहाँ के लोग नहीं सुनते होंगे? सो बहुत ज़्यादा हम जो लोग सिटी में रहते हैं, ओके, वो सिटी में रहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक साउंड सुनते होंगे, गाड़ियों की आवाज़ें सुनते होंगे, बट ऐसा विलेज में नहीं होता होगा। विलेज में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की साउंड नहीं सुनते होंगे वो लोग। ओके, हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस, व्हेन एंड वेयर? क्या आपने साइलेंस कभी एक्सपीरियंस किया है, कब और कहाँ किया है? सो दीज आर द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड। Okay, today I will tell only that much. Rest of the chapter I will tell in my next part, that part 2. So till then you can read this chapter. Thank you so much.